मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। पीएम मोदी के स्वागत में खराब रास्ते का निर्माण, कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ा 3 लाख का जुर्माना। देश के प्रधानमंत्री मोदी योगा करने के नाम पर जनता के 36 करोड़ रुपए को पानी की तरह बहाकर चले गए। बेंगलुरु में इनके स्वागत के लिए रास्तों की मरम्मत करके कॉन्ट्रैक्टर की ओर से 23 करोड़ का बिल दिखाया गया, लेकिन 3 ही दिन में रास्ते का डांबर चॉकलेट की तरह निकल रहा है। इस खबर को देखकर पीएम मोदी के कार्यालय की ओर से कॉन्ट्रैक्टर रमेश को 3 लाख का जुर्माना डाला है। शायद इससे इन जैसे कॉन्ट्रैक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि करोड़ों का घोटाला करने वाले लोगों के लिए 3 लाख के जुर्माने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया सरकार ने नया नाम। राज्य की बीजेपी सरकार इतिहास बदलने में लगी है। उसे विभागों के नाम बदलने में कोई दुश्वारी नहीं होती। रोजाना कोई ना कोई खेल करके विवादों में घिरी रहती है सरकार। टेक्स्ट बुक रिवीजन सिलेबस के बाद सरकार की ओर से प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम को बदलकर साक्षरता विभाग नाम से बदला गया है। इस पर शिक्षा मंत्री ने सफाई दी है कि नई शिक्षा नीति में कहा गया था, इसीलिए नाम को बदला गया है। आखिर इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी सरकार को ये करने की? शिक्षा में बहुत से काम हैं करने को। हत्या के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। गुलबर्गा शहर के ओल्ड आरटीओ ऑफिस के करीब 11 जून को करीम साहब नामी शख्स की हत्या की गई थी। इस मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाते हुए घटना की जगह से मिले चप्पलों के आधार पर डीसीपी अद्दूरू श्रीनिवासलू के मार्गदर्शन में एमबी नगर सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर टिगड़ी और एएसआई हुसैन पाशा और टीम ने छानबीन करते हुए बाबू नगर निवासी कंवल उपाध्याय, जितेश उपाध्याय, प्रेम उपाध्याय को किया है पुलिस ने गिरफ्तार। सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटल की हालत बिगड़ी। राज्य के वेटरनरी मंत्री प्रभु चौहान का जिला बीदर जिले के मुरकाहल गांव में रहे जानवरों के सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयां तो हैं, लेकिन इन्हें नहीं दिया जाता। सरकार की ओर से दिए गए कई सहूलियात को इस्तेमाल न करने से पड़े ही सड़ने और गलने लगी हैं दवाइयाँ। इस पर मंत्री प्रभु चौहान क्या कभी तो इस पर नज़र डालेंगे? मंत्री जी जहां जाते हैं वहां गौशाला बनाने का बयान जारी करते हैं, लेकिन इन जानवरों को सही वक्त पर इलाज नहीं किया गया तो क्या गौशाला में खुद मंत्री जी करेंगे बसेरा? दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। दक्षिणी कन्नड़ जिला कड़ब तालुका में रहे संगीता इलेक्ट्रॉनिक्स और साहेरा टाइल्स की दुकान में कल देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर यहां रहे पैसों सहित सीसीटीवी कैमरा और उनके फुटेज चुरा ले गए चोर, ताकि कोई सबूत हाथ न लगे किसी के। इस पर कड़बा पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। अंडरपास ब्रिज पोल्स गिरने की कगार पर, प्रशासन देखकर भी अनजान। बीदर शहर के हल्डिया चौक और अशोक होटल के बीच रहे अंडरपास ब्रिज में बनाए गए लोहे के एंगल्स और पोल्स बहुत ही खस्ता हालत में नजर आ रहे हैं, जो कभी भी किसी पर भी गिरने से जानी नुकसान हो सकता है। कोई जानलेवा हादसा होने से पहले रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन इसे हटाने का काम करे, क्योंकि इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग गुजरते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में बच्चों की चोर गिरफ्तार। बीजापुर जिला सरकारी हॉस्पिटल में मुद्दे बिहार से आए परिवार के बच्चे को तबीयत में खराबी के चलते इनके पास आई। बीजापुर जिला बैकोड निवासी सत्यवाय हब्बाड़ ने डॉक्टर की पहचान बताकर बच्चे को डॉक्टर से इलाज के बहाने अपने साथ ले गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस लाकर बच्चे को दे दिया। इसी के शक की बुनियाद पर बच्चे के परिवार ने गांधी चौक पुलिस थाने में शिकायत की तो बच्चे के चुराने की सच्चाई सामने आई। हकीकत तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगी।
जोर आवाज वाले साइलेंसर को रोड रूलर से कुचलवाया। पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर कुछ लफंगों की ओर से बाइक में जोरदार आवाज वाले साइलेंसर बिठाकर जनता को परेशान किया जाता है। इन्हीं हरकतों को देखकर रायचूर जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई वाहनों के साइलेंसर को जब्त करके इन्हें रोड रूलर से कुचलवा दिया ताकि दोबारा इसे इस्तेमाल में न लाया जा सके। स्कूल में पानी न होने से बच्चे पहुंचे गहरे नाले में। रायचूर तालुका पंचमुखी गांधाड़ गांव के सरकारी स्कूल के छात्र स्कूल में पानी की व्यवस्था न होने पर दोपहर के खाने के बाद बड़े से नाले में आकर अपने प्लेट्स को बहते पानी में धोते नजर आए। विशाल रूप से बहते हुए इस नाले में कोई ऊंच नीच हुई तो कौन जिम्मेदार? क्या इस पर कोई ठोस कदम उठाएगा शिक्षा विभाग या प्रशासन? कांस्टेबल पर हमले के चलते रेवन्ना ने ली डीवाईएसपी की क्लास। हासन में कल डीवाईएसपी उदय भास्कर ने अपने कांस्टेबल वेणु से राइफल के इस्तेमाल की जानकारी एसपी को देने की बात कही तो कांस्टेबल ने हिचकिचाते हुए जानकारी को थोड़ी देरी से देने पर डीवाईएसपी उदय भास्कर ने पिटाई कर दी। कांस्टेबल की इस हादसे के बाद कांस्टेबल ने इस बात को दिल पर लेकर घर में फांसी लगवा लेने की कोशिश की तो पत्नी तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल करके इलाज करवा रही है। कांस्टेबल का हाल जानने पहुंचे पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना ने डीवाईएसपी के खिलाफ विधानसभा में इस मुद्दे को उठाकर सस्पेंड की चेतावनी एसपी के सामने ही देकर कांस्टेबल की हिम्मत बढ़ाई। रेवन्ना ने पैसों से भरा बैग लौटाकर इंसानियत का फर्ज निभाया। ड्राइवर और कंडक्टर ने कोलार शहर चिंतामणि निवासी सैयद पाशा अपने पैसों से भरा बैग को बस में ही भूलकर चले गए थे। दोबारा आकर कोलार डिपो में इसकी जानकारी देने पर डिपो मैनेजर मानतेश की अगुवाई में ड्राइवर संजय और कंडक्टर शिवानंद ने इन्हें बैग में रहे 3,42,000 रुपयों को सही सलामत लौटाकर मिसाल पेश की। अपने रुपये मिलने के बाद सैयद पाशा ने इनका आभार व्यक्त किया। पुलिस की व्यापारियों से पैसे वसूली। कोलार जिला श्रीनिवासपुर तालुका में रहे आम की मंडी में घुसकर रोजाना श्रीनिवासपुर कांस्टेबल रवि और अन्य कर्मचारियों की ओर से हफ्ता वसूली की बातें व्यापारियों की ओर से कही जा रही हैं। यूनिफॉर्म में पुलिस कर्मचारियों ने इस काम पर खूब विरोध भी देखा जा रहा है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।